नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग, एक साथ सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप सबका सपनों की उड़ान में स्वागत है। हम सब लोगों ने मिलकर जो सपनों की उड़ान शुरू किया है उसमें आप सबका स्वागत है और हम लोग बहुत ही दूर तक आ चुके हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले ही हैं, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ही जो ये सपनों की उड़ान की सीरीज है ये आगे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतर तरीके से होगा, स्वस्थ होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 16 जो वीडियो हैं हम लोग कर चुके हैं और उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एग्जाम में इसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा और अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो उसका भी रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। वो तो डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपना अच्छा और भला बुरा जो है आप खुद जानते हैं कि क्या करना है। छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको ज़्यादा समझाया जाए, वैसे आप सब खुद समझदार हैं। तो चले बढ़ा जाए, फिर आगे चला जाए, जो है आगे के क्वेश्चनों को देखा जाए कि आगे के क्वेश्चन कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमको आगे करने हैं। तो अब हम लोगों ने वर्क एंड टाइम कर लिया, 5 एंड 10 कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि आज जो है हमें किस टाइप के क्वेश्चनों को करना है, कौन से क्वेश्चन आज हमको करना है। क्लियर है? तो बढ़े चले, कॉपी पेन ले लीजिए, एकदम पूरे जोश के साथ आइए, पूरी ताकत के साथ आइए और पूरी ईमानदारी के साथ भी आइए। ईमानदारी जरूर होनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। तो ईमानदारी बढ़ती है, ईमानदारी के साथ पढ़िए, इसका रिजल्ट आप ही को मिलेगा, हमें नहीं। हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, आगाज करते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों में। देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन जो है हमें करना है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देखा जाए और आज के क्वेश्चनों को किया जाए। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो पहले कुछ समझ लीजिए, क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लीजिए। आज हम लोग नाव धारा के क्वेश्चन करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमने कहा कि जो नाव होती है हमारी यानी बोट होती है, हम इसको बी से डिनोट करेंगे और जो धारा होगी यानी स्ट्रीम होगी उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे यानी सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, b प्लस डब्ल्यू हम करेंगे। और विपरीत दिशा में अगर होंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में होंगे तो क्या करेंगे, b माइनस डब्ल्यू। कभी कभी आपको एग्जाम में अनुदैर्ध्य, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह भी दे देगा, लेकिन उस चीज को भी समझिएगा कि ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है और अनुप्रवाह क्या होता है। ठीक है, अब ये जो होगी ये क्या होती है, हमारी चाल का काम करते हैं, किसका, चाल। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नाव जो है, नाव या व्यक्ति को बी से दिखाएंगे, धारा को डब्ल्यू से दिखाएंगे और एक ही दिशा में होंगे तो बी प्लस डब्ल्यू और विपरीत दिशा में होंगे तो बी माइनस डब्ल्यू। अब देखिए मैं यहाँ पर पूरा उतने डिटेल से तो नहीं इस चीज को पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये चीज पढ़ना है तो आप जो प्रीवियस वो प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो में जाइए, आप वहां पर देखिए जाके कि ये चीजें मिलेंगी आपको, आप वहां से चीजों को पढ़कर आइए। तो अगर किसी को कोई ना, इतना मैंने बता दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी हेल्प हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नाव के लिए हम b का यूज करेंगे, धारा के लिए w का, एक ही दिशा में होंगे तो b प्लस w हो जाएगा और विपरीत दिशा में होगा तो b माइनस w। क्योंकि जब हम पानी के साथ तैरते हैं तो जब धारा की दिशा में तैरते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि धारा का वेग भी हमारे वेग के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए स्पीड बढ़ जाती है।
लेकिन अगर हम जब धारा के विपरीत चल रहे होते हैं तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हमारी स्पीड घट जाती है, क्योंकि धारा के जो वेग होता है उसको हमें काट कर आगे बढ़ना होता है, इसीलिए वो माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए तो स्क्रीन पर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो तैराक को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? क्लियर हो गई बात? कि एक बिंदु से यानी पॉइंट से इसको यहां तक जाना है और ये धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है और इसको 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। क्लियर हो गई बात? कितना समय लगेगा? ठीक, अब आपको पता है कि ये क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है? स्पीड। तो आप जानते हैं कि 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। अच्छा, दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। चाल कितना दे रखा? b माइनस w। अब उसमें नाव की चाल या व्यक्ति की चाल कितना दे रखा? 12 और नदी की चाल दे रखा है 2। तो हमने कहा 12 माइनस 2 बराबर 6/10। किसमें दे रखा है? घंटे में कि मिनट में? देखिए मिनट में है आंसर, तो अगर मिनट में है तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 36 मिनट। यानी वो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? 36 मिनट का समय लेगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आपको पता ही नहीं, चाहे कर लीजिए 12 माइनस 2 बराबर 10, 6/10 1/60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 कट जाएगा, 36, यानी उसे 36 मिनट लगेंगे धारा के विपरीत जाने में। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो चले बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखा जाए क्या होता है, स्क्रीन पे शो किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, कुछ बच्चे हैं जो आंसर देते हैं जब रेगुलर रहते हैं, तो एक अभय सिंह है जो आंसर देते हैं और एक किसी ने अपनी बाबू नाम से आईडी बना रखी है, वो भी आंसर देता है। तो दोनों बच्चे जो है आंसर देते हैं। एक दो बच्चे और भी हैं जो आंसर देते हैं लेकिन रेगुलर आंसर नहीं देते, लेकिन ये दो बच्चे जो ऐसे हैं दोनों रेगुलर आंसर देते हैं और दोनों ही बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे पढ़ने में सिंसियर बच्चे हैं कि जो मतलब प्रॉपर्ली आंसर देते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए जरूर, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए कि हाँ हम प्रेजेंट है सर, गुड इवनिंग वगैरह जो भी आपको करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट करके, तो चीज़ें मालूम चलेगी आप पढ़ रहे हैं, हमें भी मालूम चलता है कि अच्छा ठीक है हमारे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तब क्वेश्चन को किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगा समय का 1.25 गुना है। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक, चलो भाई, तो 35 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और धारा के विपरीत जो है 14 किलोमीटर। तो हमने कहा कि ठीक है, यहां पर आइए और हमने कहा कि ये जो है ऐसे, हमने कहा ये धारा की दिशा में जा रहा है b + w और ये यहां से यहां तक गया कितना? 35 किलोमीटर। कितना गया? 35 किलोमीटर यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक, अब ये जब रिटर्न हुआ तो धारा के विपरीत चला, अब ये चलकर यहां तक पहुंचा और इसकी जो दूरी है तो वो है 14 किलोमीटर। क्लियर हो गया? ये तो कह रहा है 14 किलोमीटर है। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो विपरीत दिशा में लगने वाला समय का 1.25 गुना है। तो चलो कोई बात नहीं है। तो अब एक चीज और इसने कहा कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल जो है कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा इधर भी हो जाएगी
इधर भी हो जाएगी। आगे बढ़े, जाने में लगा समय, धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक, अब अगर हमने कहा कि धारा की दिशा में जो समय लग रहा है, हमने कहा धारा की दिशा में जो समय लग रहा है, पहले तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है। ठीक, अब उसने कहा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो समय लगा और धारा के विपरीत ठीक जो समय लगा, अब धारा की दिशा में जो समय लगा और धारा के विपरीत जो समय लगा, कितना गुना है ये बताइए मुझे, कितना गुना है 1.5। अगर मुझे इसको बराबर करना हो, अगर मुझे इसको बराबर करना हो तो क्या करना होगा, इसको जो है 1.25 गुना कर दीजिए कि धारा की दिशा का समय धारा के विपरीत दिशा का समय 1.25 गुना। मतलब एक चीज याद रखिएगा कि इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराया था कितने गुना हो जाए, और मैंने कहा था कि इसमें आंख बंद करके जितना गुना कहे उसको तो हमेशा धारा के विपरीत के साथ ही गुणा मारना, एक्स्ट्रा दिमाग कतई मत लगाना कि इधर गुणा करें कि इधर गुणा करें, जितना गुना कहा करे उसको किधर ले जाएगा, धारा के विपरीत। ठीक, तो अब हमने कहा कि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4, तो यहां से देखिए धारा की दिशा में 35 बटे b प्लस डब्ल्यू बराबर 14 बटे b माइनस डब्ल्यू गुणे 1.5, यही हो गया। अब अगर मैं कहूं कि 35 अपॉन b प्लस डब्ल्यू बराबर 14 बटे b माइनस डब्ल्यू गुणे 125 बटा 100, दशमलव हटा दिए तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब चलिए तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर इधर और भी काट दें कि 5 सत्ते 35 भी होगा, 2 दूनी 4 और दूसरा 14 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगर मैं इसको लिख 7 से 7 भी कट जाएगा, ये भी सही है। तो क्या अब क्या बचा, 1 बटे b प्लस डब्ल्यू, अगर आपकी मर्जी हो तो बाद में काटिएगा, कोई मतलब नहीं, b माइनस डब्ल्यू 1 बटा 2, यही तो बचा बचा। त्रियक कर लो, अगर इसको लिख दें b प्लस डब्ल्यू अपॉन b माइनस डब्ल्यू बराबर 2 बटा 1, इसको इधर कर दे, इसको यहां से योगांतर अनुपात लगा सकते हैं। अगर योगांतर जिसकी इच्छा हो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर योगांतर अनुपात लगाएंगे तो b अपॉन w बराबर 2 प्लस 1 2 माइनस 1 बराबर 3 बटा 1। क्लियर। पूछा क्या है से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो यहां से W दे रखा है कितना 10, नहीं B दे रखा है 10, तो W बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 3, यानी जो धारा का वेग आया वो कितना आया 10 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना आ गया 10 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अभी 60 किलोमीटर आपको और जाना है, तो 60 किलोमीटर किधर जाना है, धारा की दिशा में जाना है, यानी धारा की दिशा में 60 किलोमीटर अगर चलना है तो हमने कहा ठीक है, तो कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है आपसे, कितना समय लगेगा। ठीक, तो समय बराबर d अपॉन धारा की दिशा में b प्लस w, तो दूरी कितनी है 60 और धारा की दिशा में 10 प्लस w 10 बटा 3, तो 60 बटे 40 बटा 3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे 60 गुणे 3 बटे 40, 20 से काट लो 20 दूना 40,
20 से 60 9/2 यानी 4.5 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा? 4.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4.5 घंटे का समय लगेगा। तो देखो मैंने एक एक चीजें क्लियर की हैं, इसलिए जो है आपको इतना मतलब ब्रीफ में दिख रहा होगा, इतना लंबा दिख रहा होगा, लेकिन इतना है नहीं। ठीक, जैसे मुझे पता चला अच्छा b + w b - w 35 14, मैं सीधे यहाँ पर आ जाऊंगा कि 35/b + w 14 ये और ये। उसके बाद सीधे मैं इस लाइन पे आ जाऊंगा। अब जिस बच्चे को अगर यहाँ पर ये योगांतर अनुपात लगाने में दिक्कत है तो वो ये लगा सकता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है ऐसे कि b + w बराबर 2b माइनस का 2w। b वन साइडेड कर लीजिए, 2b माइनस का b बराबर w प्लस का 2w। तो क्या हो जाएगा? b बराबर 3w। क्लियर हो गया? अब b की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 दिख रहा है नीचे। 10 बराबर 3w, तो w बराबर 10/3। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अगर चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको अगर योगांतर अनुपात ना क्लियर हो। तो देख रहे हैं चीजें कि क्वेश्चन कितना सही और जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी में। और पिछले साल ही आया हुआ है इसमें 2021 में 7 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। तो चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो आपको क्या होना चाहिए? चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे करना है। मैंने पूरा फुल डिटेल में बताया कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ जाए। तो अब इसमें बहुत सी चीजें जो है आप हटा सकते हैं। आप डायरेक्ट इस सिस्टम से 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, एकदम से भागने की कोशिश मत करिए। अच्छा 4.5 था किसी में सी पार्ट में 4.5, ठीक। 4 से 1/2 जो लिखा है ये सी पार्ट में है 4.5, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर चीजों को समझ कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम में दिक्कत हो गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें, ठीक। तो यानी एक बात है कि हमने कहा ये पॉइंट है और यहां तक हमको जाना है, ठीक है। अब धारा की दिशा में कितना जा रहा है? धारा की दिशा में 21 किलोमीटर और धारा के विपरीत 33 किलोमीटर। तो हमने कहा धारा की दिशा में ये जो है कितना गया? 21 किलोमीटर। कहां? यहां से यहां कितना गया? 21 किलोमीटर, ठीक। कुछ समय इसने t1 लिया। अब धारा के विपरीत दिशा में ये यहां से कहीं यहां तक आया होगा और ये डिस्टेंस कितनी है? 33 किलोमीटर। कितना है ये डिस्टेंस? कितना है? 33 किलोमीटर और समय कुछ t2 लिया होगा। क्लियर? अब हमसे पूछ रहा है कि कुल समय बताइए, यानी t1 प्लस t2 कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? तो अब t1 प्लस t2 अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? हमने कहा कि दूरी कुछ है ये d1 अपॉन b प्लस w प्लस d2 अपॉन b माइनस w बराबर कुल समय।
यही तो होगा, दूरी बटे 4। अच्छा, दूरी आपको पता है कितनी है, 21/9 की चाल कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा थी 3 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 3 किलोमीटर प्लस 33/25 माइनस 3। क्लियर हो गई बात? तो यहां से क्या हो जाएगा, 21/28 प्लस 33/22। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको काट दीजिए, 8×3 = 33, 11 दूना 22, ठीक। 7 से काट दीजिए, 7 × 21, 7 × 28, तो 3/4 प्लस 3/2 बराबर करिए हम, कितना हो जाएगा 4, तो 3 + 6 बराबर 9/4, तो 4 दूनी 8, 1/4 घंटे, यानी 2 सही 1/4। यही यार मिनट में दे रखा है तो 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 1/4 को हमने कहा 2 घंटे, 1/4 को 60 से गुणा कर दो, 40 में, तो 15 चौको 60, तो 2 घंटे 15 मिनट। अब देखिए ऑप्शन में है 2 घंटे 15 मिनट, ए पार्ट 2 घंटे 15 मिनट, यानी इसको धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल कितना समय लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक में? चीजें क्लियर है? ठीक, नोट करें चीजें अगर आपको क्लियर है तो। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें आपको बताई जा रही हैं, जिससे कि आप एग्जाम में कहीं भी कोई गलती ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीजों को अच्छे से करके चलिए। अगर आप अच्छे से करके चल रहे हैं तो चीजें आप बहुत सही रहेंगी, और नहीं तो फिर वहां पर बिगड़ जाएंगे और फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो भैया कायदे से पढ़ लीजिए, मौके बार बार नहीं आते। आइए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर आने में बराबर समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम हो जाएगा, परेशान नहीं होइए। बहुत ही सिंपल सा है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं इन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बहुत खुशी होती है इनके आंसर देख के कि ये लोग आंसर देते हैं, और ये लोग जो है एकदम सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, और ये मेहनत भी उसी तरीके से कर रहे हैं कि इनको कोई रोक नहीं सकता। कंपटीशन आपका इन्हीं लोगों के साथ होना है, ऐसे बच्चे जो तैयार हैं, और आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर हैं। बाद में फिर आप कहेंगे कि हमारा इतने नंबर से रह गया, उतने नंबर से रह गया, बाद में बस रोते रहते हैं और कुछ नहीं। देखिए रोने से कोई काम नहीं होता है, आप चाहे जितना जिसके आगे रो दीजिए, गिड़गिड़ा दीजिए, आपकी कोई नहीं बस सुनेगा, चला जाएगा, अब भी यही कहेगा कि इनका तो बस यही काम है। लोग उसकी बात करेंगे, उसी की तारीफ करेंगे जिसका सिलेक्शन हुआ होगा। तो अब डिपेंड आप पे आपको करना है कि लोग आपके साथ खड़े हों कि बस आपको देख के सुन के चले जाएं और आपके बारे में बात ही ना करें। तो कोशिश वो करिए कि आप वो बनिए जिसमें लोग आपको ना भी जाने तब भी आपको आपके बारे में बात करें। तो सिलेक्शन लेके ही आना है और पूरी तैयारी के साथ जाना है, और ठंडी से घबराना नहीं है, रजाई से बाहर निकल के पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन करिए। इतना आपको मोटिवेट करते हैं, उसके बावजूद भी आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये धारा की दिशा में
और ये धारा की विपरीत दिशा में। क्लियर है? अब कह रहा है कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाता है, यानी यहां से यहां तक इसको आना है तो कितना आता है 33 किलोमीटर, और यहां से यहां तक जब आता है धारा की विपरीत दिशा में तो कितना होता है 21 किलोमीटर। ये कितना आता है 21 किलोमीटर यहां से यहाँ। क्लियर हो गया? जितना समय धारा की दिशा में जाने में लेता है उतना ही समय धारा के विपरीत दिशा आने में लेता है। तो यानी मैंने कहा कि जाने में जो लगा समय बराबर वापस आने में समय, t बराबर t, यानी धारा की दिशा में जाने में समय बराबर धारा की विपरीत दिशा में आने में समय। अब मैंने कहा कि t बराबर क्या होता है d अपॉन b प्लस w बराबर d2 अपॉन b माइनस w। ये हो गया। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस w अपॉन b माइनस w बराबर d1 अपॉन d2। क्लियर हो गया? फिर यहां से योगांतर अनुपात लगा के क्या बोल सकता हूं b अपॉन w बराबर d1 प्लस d2 अपॉन d1 माइनस d2। इसी को लोग आपको शॉर्ट ट्रिक बना के रटाते रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक बना के क्या करते हैं आपको रटाते रहते हैं। आप रटते रहते हैं कि जाने में लगा समय वापस आने में लगा समय बराबर है तो नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर दूरियों का योग बटे दूरियों का अंतर। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपको चीजें क्लियर है तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। अब आपने कहा कि चाल किसकी दे रखा है बताइए मुझे। नाव की चाल दे रखा है 9 किलोमीटर, तो यानी नाव की चाल अगर 9 है बटे w बराबर 33 प्लस ये 21 है 2 किलोमीटर लिखा है 21 था 33 प्लस 21 बटे 33 माइनस का 21। चलिए तो 9 बटे w बराबर जोड़ लीजिए 30 30 50 4 54, इसमें घटा लीजिए तो 9 हो गया और 9 3 12 हो गया। ठीक। अब क्या हो जाएगा 9 4 54 हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा। w बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो धारा की चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। लास्ट ऑप्शन। तो धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात कि धारा की चाल कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी बच्चों को चाहिए तो यहां से भी कर सकता है 33 बटे 9 प्लस w 21 बटे 9 माइनस w, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो जो उसको करना है उससे भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप इसको ध्यान रखते हैं कि जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय बराबर नाव की चाल बटे धारा की चाल दूरियों का योग बटे दूरियों का अंतर, बस सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा, समय नहीं लगेगा आपको। क्लियर है? तो चीजों को समझकर चलिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखे तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके हैं, इतना टफ नहीं है, शायद कुछ 1-2 क्वेश्चन का। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि 80% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिन्हें आप कर लेंगे आसानी से। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 80% आप कर लेंगे। 10% आपके थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक, उसका 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा फंसा सकते हैं, और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो पहले आप अपना 80% स्कोर करिए। अगर 80% आपने स्कोर कर लिया तो आप एक सेफ जोन में हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो जो 10% ऊपर लेवल वाला है जिससे सिलेक्शन नहीं होता वो उस पर परेशान है। सिलेक्शन तो आपका 80% जो है ये देगा, ठीक है, सिलेक्शन जो है आपका 80% से ही हो जाएगा, लेकिन आप इसमें काम ही नहीं करते, आप 10% इधर और 10% इस पे परेशान रहते हैं। इसको करने के बाद ये कर लीजिए, आराम से चीजें सही हो जाएंगी। अब ये जो 10% होता है ये भाई अपना जो टॉप करते हैं, रैंक लाते हैं उनके लिए कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए। अब बच्चा क्या करेगा कि इसी में भागता है, वो
बुक अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हो ही नहीं बड़ा कट पेपर आया था, अरे भाई इस पे काम नहीं करना, इस पे काम तो बाद में करना है, पहले इस पे काम करो। अब जो लोग इधर होते हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, वो अपना ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग करके आ चुके होते हैं, तब इस पे काम कर रहे होते हैं। और बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इस पे काम नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट इसी पे काम कर रहे होते हैं, उनको लगता है नहीं ये। तो पहले बेस क्लियर करें, चीजें जो है अपनी सही से मजबूत करें, तो 80% जो है वही आपको सेलेक्ट कर देंगे, बशर्ते आपको ये पता हो कि पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय, इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? चलो भाई ठीक है, एक धारा की विपरीत दिशा में 34 जा रहा है और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। अब आपके ये दो पॉइंट है जहां से आपको चलना है। हम धारा की दिशा में अगर चलते हैं तो 34 किलो 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो हम 40 किलोमीटर जाते हैं, और अगर धारा के विपरीत चलते हैं तो हम 33 किलोमीटर ही है, 34 किलोमीटर आते हैं यहां से। क्लियर है कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 34 किलोमीटर। अब आगे बढ़िए, जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब गुना कहे इतना गुना है या इतना परसेंट अधिक है, तो किसके साथ ले जाना है? जो धारा के विपरीत है, बिना सोचे समझे आप उसके साथ ले जाइए। किसके साथ? धारा के विपरीत वाले के साथ। तो जो 25% अधिक की बात कर रहा है वो किसके साथ बैठेगा? धारा के विपरीत। आगे बढ़िए, फिर कह रहे हैं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं। तो समय की बात कर रहा है, तो अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, इसलिए अब डायरेक्ट करते हैं। समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है, ठीक। दूरी कितनी है यहाँ पर? 40, नाव की चाल और धारा की चाल मिला के b + w बराबर 34 बटे b - w। क्लियर? अब कितना परसेंट अधिक? 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 125 बटे 100, या 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, तो अधिक हो गया कितना हो जाएगा? 5। चलो अब यहीं से काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब आपको नाव की चाल दे रखा है, चलो उसको रहने देते हैं। हम अगर ये कह दें कि b प्लस कुछ कट रहा है, काट लो, कट तो रहा है, 45 कट रहा है, और 2 दूनी 4, 17 दूना 34 कट जाएगा। 2 इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक, क्या हो जाएगा? 16 बटे b + w बराबर 17 बटे b - w। क्लियर? अब इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं कि b + w बटे b - w बराबर 16 बटे 17, यही है। क्लियर? अब किसकी चाल दे रखी है? धारा की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर, इसकी चाल दे रखी 4 किलोमीटर, ठीक। और नाव की चाल निकालना है, जरा इसको सही से देख लेना। 25 पंचे 125, 25 100 100, 4 कट गया, और फिर 40 भी कट गया, ये भी सही है। और अगर 2 से काटा 2 दूनी 4, 17 दूना 34 भी कट गया, ठीक है। 8 16 भी हो गया, तो ठीक। तो यहां से आ जाएगा
बी अपॉन डब्ल्यू बराबर 16 प्लस 17 और क्या हो जाएगा 17 माइनस 16। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 16 गुना 32 और 1 33 और यहां से हो जाएगा 1। नाव की चाल कितनी दे रखा है 4, तो ये काफी ज्यादा आ रहा है 33 गुणे 4, 4 3 12, 4 3 12 13, इतना कैसे होगा? चालीस 40 और 34 की है। एक मिनट, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय जिसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। अच्छा, तो भाई आप समझो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन रीड करना और फिर इधर लिखना थोड़ा सा कभी कभी वो हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कह रहा है कि जो समय इधर लगा और जो समय धारा की दिशा में लगा, तो धारा की दिशा का समय धारा की विपरीत दिशा में लगने वाले समय का कितना है 25% ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब अगर 25% ज्यादा ले रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ऐसे अगर हम कहेंगे T1 है और ये क्या है T2 है, कोई बात नहीं आया, तो हमने कहा T1 समय जो है और T2 समय, T2 समय जो है T1 समय से कितना 25% ज्यादा। अगर हम 25% इसको ज्यादा कर दें तो दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएंगे, तभी तो इक्वल का निशान लगेगा, दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जो दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएंगे, अब यहां से करो कि 40 बटे b प्लस w गुणे 125 बटे 100 और T2 कितना हो जाएगा 34 बटे b माइनस w। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 4 से अगर काट दें तो ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर, चलो तो यहां लिख लेते हैं अब कि 50 बटे b प्लस w बराबर 34 बटे b माइनस w। अभी भी काट लो, तो हमने कहा b प्लस w बटे b माइनस w बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे 34, तो 2 से काट लो 25 बटे 17 दूना 34, ये हो जाएगा। वहां 16 आ रहा था, यही जो है थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। ठीक है, तो यानी जो समय लग रहा था वो क्या 25% ज्यादा लग रहा, तो हमने इसको क्या किया 25% उधर ज्यादा कर दिया, तो दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। अब चलो, तो यहां से हमने कहा कि अब आप क्या कह सकते हैं कि b अपॉन w बराबर 25 प्लस 17 बटे 25 माइनस 17। ठीक, w आपका 4 दे ही रखा है, तो हमने कहा ये, अब ये कितना हो जाएगा 25 15 कितना हो जाएगा 40 और 40 दो 42। ठीक, अब 25 में अगर 17 चले जाएगा तो 5 इधर से 3 इधर से 5 3 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 का नाम 2, b की चाल जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चीजें हो जाती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बस चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। तो जो समय है, ठीक है, वो समय क्या है, दोनों समय को जब आपस में इक्वल करेंगे तब, और वो वाला जो मैंने कहा था कि जब धारा की विपरीत जितना गुना, वो गुना है कि इसका समय इसका इतना गुना लग रहा, तो उस वाले में आपको क्या करना है कि जो धारा के विपरीत होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने उसी चीज को कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वो टाइप नहीं था जो उसके पहले था, तो इसमें क्या करना है टाइम को। ठीक है,
अगर टाइम को मैनेज करना, टाइम को आपस में बराबर करना, तो जितना दूसरी तरफ ज्यादा लग रहा अगर उसको उतना ही दूसरी तरफ कर दे तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए देख लीजिए आराम से और नोट कर लीजिए। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। आइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर देने पर यह समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक समय लेती है। वही दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करे तो रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं पिछले वीडियो में, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आंसर दे दीजिए, आ रहे हैं तब तक सॉल्व करने। आंसर दीजिए कितना होगा। चलो देखो, अब 25% अगर कम कर दे, अच्छा कोई चाल अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर 25% कम कर दिया तो यानी वो कितने से चल रहा है 75%। और 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4। कितना समय ज्यादा लेगा 42 मिनट समय। तो 42 मिनट मैंने पढ़ाया नहीं था, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 126 मिनट। ऑप्शन में क्या है घंटे में इसने कहा, ठीक है। तो 60 से डिवाइड कर लो, 60 दूना और 6/60 यानी 2 सही 1/10 घंटे है ऑप्शन में, चेक करिए। सी पार्ट यानी 2 सही 1/10 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो 25% कम किया तो 75% से चल रहा, 75% की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3/4। जिन बच्चों को नहीं पता वो देखिए 75/प्रतिशत हटाएंगे 100, 25 से 75 और 25 को 100। क्लियर हो? ठीक, चलिए इस तरह के क्वेश्चन काफी करा दिए हैं। अब तो इनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, एक दूसरे को पार कर रही है तो यानी एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। ठीक, इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई कितनी L2। ये स्पीड S1 से चल रहा और ये स्पीड S2 से चल रहा है। तो पूछा है टाइम दे रखा है, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेते हैं 27 सेकंड में पार कर लेते हैं। ठीक, तो एक की लंबाई दे रखा होगा, दूसरे की लंबाई पूछ रहा है। एक की क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और एक 52 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे रखा है 350। ठीक है, तो हमने कहा ये 48 की स्पीड से चल रही है, ये 52 की स्पीड से चल रही है, हमने कहा इसी की मान लेते हैं, ये 350 इसकी निकालना। क्लियर? तो आप क्या जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोनों विपरीत दिशाओं में इनकी चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 8 डाल दो 60, 60 40 100 यानी 48 प्लस 52 बराबर 350 प्लस हमने कहा L2 बटे समय कितना लगा 70। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में
मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, बराबर 350 प्लस L2 बटेगा 27 हो जाएगा। तो 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 50, 5 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 75, 750 बराबर 350 प्लस L2, तो L2 बराबर 750 माइनस 350, 700 में 300 घटा दो कितना हो जाएगा 400, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 400 मीटर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं, दोनों विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाएंगी, लंबाइयां हमेशा ही जुड़ती हैं, समय दे ही रखा 27, आराम से कर दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 3 सही 1/2 घंटा तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलती है और फिर 2 सही 1/2 घंटा तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय होता है कि नहीं, दूरी बराबर 4 गुणे समय। क्लियर, तो पहले कितना 3 सही 1/2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 7/2 घंटे में कितनी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्लस दोबारा कितना 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 और स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना है 60। चलो भाई काट लो, 2 से काट लो तो ये कितना हो जाएगा 20, 2 से काट लो ये कितना हो जाएगा 30, 7 दूनी 14, 140, 5 दूनी 15, 150, 150 300, 10 कम है तो 290 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए है 290 किलोमीटर एक बार, यानी 290 किलोमीटर, यानी 6 घंटे में वो ट्रेन 290 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, 6 घंटे में वो ट्रेन 290 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए, अभी तक में किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए लास्ट टाइम की जो मेहनत होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है। तो अब ये इस समय की जो मेहनत है ना वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूरी जी जान लगा के मेहनत करिए, पूरी पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। अब इसमें कोई लापरवाही मतलब करिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हो सके आप दीजिए। एग्जाम देने के बाद फिर फ्री आराम से एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना समय पढ़ लीजिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसलिए क्योंकि हो सकता है अगली बार में जब आपको एसएससी जीडी का एग्जाम मिले, कब कितने समय बाद मिले, आप उस समय तैयारी में हैं कि नहीं है, कि आपकी एज हो गई कि क्या हो गई, निकल जाए, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए इसको जो है ना अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के ही करिए, तो आपके अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आप ये सोचेंगे इस बार नहीं अगली बार, तो फिर आप ढीले पड़े रहेंगे और अगली बार का पता नहीं क्या हो। जब अभी मौका आपके सामने है, अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार की क्या गारंटी लेते हैं कि आप क्या मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल है, एक ट्रेन है 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमने कहा ठीक है, ट्रेन की स्पीड देखते हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 14 और समय कितना है 10 मिनट है, इसको घंटे में बना दें
तो 60 से भाग कर दो, तो 14, 6 ऊपर चला जाएगा, 14 चल 84। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा, तो यानी अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो किस स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और क्या करेगा, उसे उतनी ही दूरी, यानी दूरी कितनी थी 14, तो अगर यही दूरी अगर, तो उसको समय बताना है, तो हमने कहा दूरी अगर 14 ही है और 80, तो ये हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, घंटे किसमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो हमने कहा ठीक है 60 से गुणा कर दो, ये हो गया 2 से और काट दो, 2 चौको 8 और दूसरा 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 21/2, 10.5 पॉइंट में, हाँ सी पार्ट है, पॉइंट में नहीं तो 10 से 1/2 लिख दीजिए, ठीक है 10 से 1/2 मिनट में कर लेगा। यानी पहले कितना 10 मिनट लेता था तो स्पीड कितनी थी 84, अब 10 से 1/2 मिनट ले रहा तो स्पीड कितनी हो गई 80। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो समय ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें सही लग रही होंगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, ये भी देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको कराया दिया जा रहा है, ठीक है, कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद नीचे डाल दिया SSCGD 2000 ये, अब आपको ये भी नहीं पता कि हाँ ये वाकई में है कि नहीं है। इसीलिए मैंने चीजें एकदम जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं मैंने उन्हीं को चीज लिया है, जिससे कि आप डेट देख सकते हैं इस डेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यकीन मानिए अगर आप धीरे धीरे चीजों को करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतर तरीके की होगी, और आप जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं या लास्ट में शुरू करेंगे करना, आप उनसे बहुत ही बेटर हो रहेंगे। तो तैयारी करते रहिए, चुपचाप शोर मत मचाइए, पढ़ते रहिए, डंका तो बजेगा एक दिन सफलता है आपका। तो अभी एकदम शांत होकर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, और तब तक यहीं तक जो है आप नोट्स बनाइए, फिर हम लोग कल देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, आगे कौन से क्वेश्चनों को लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक क्या नमस्कार। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।